ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 खत्म किया था 10th ग्रेड का मैथ का, विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति से परिचय। सॉरी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। हम लोगों ने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जाना, फिर डिफरेंट एंगल्स साइन कॉस टेन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब हमने देखा। तो ये चैप्टर जो है, दिस इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का के कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना और उसका यूज देखना कि कैसे होता है। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन रियल क्विक और बताइएगा अगर आपको मेरा स्क्रीन ठीक से दिख रहा है तो। यस सर, दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये वाइट स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम लोगों ने सीखा, ट्रिग्नोमेट्री सीखा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, सब जो जो उसके बारे में सीखना था सीखा हमने। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि ये सब साइन कॉस टेन और जो भी सीखा हमने उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सीखा उसको करना क्या है, उससे उसका मतलब रियल लाइफ में कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मान लिया जाए, एक सिंपल एग्जांपल है। अब देखिए, मान लिया जाए कि एक टावर है। ठीक है, टावर मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है, जो भी है। चलिए, अदिति ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलो अदिति। हेलो सर। तो अदिति, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, आप पिछले क्लास में शायद नहीं थे, है ना? नहीं। तो देखिए, हाँ, तो आपको पता है अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? थोड़ा बहुत नहीं पता है तो चलिए एक काम करते हैं, फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। हेलो अनमोल। हेलो सर। ओके, चलिए, तो हम लोग देखिए पिछले क्लास में, मतलब पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 2-3 चीजें सीखी। एक तो ये कि भाई अगर कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, और मान लिया जाए ये एक कोई कोण थीटा है, अगर इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी हो। तो हम लोगों ने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो उसमें सीखा कि भाई साइन थीटा जो होता है, मान लिया जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम लोगों ने सीखा कि साइन थीटा, मतलब ये थीटा जो है उसका वैल्यू होता है ए बाय सी, ए बाय सी। उसी तरह से कॉस थीटा जो है, मतलब ये नाम दिया गया भाई, ये सब रेशियोज का एक नाम दिया हुआ है। कॉस थीटा यानी कि थीटा जो एंगल है उसके नीचे वाला साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो करंट होता है, बी बाय सी। और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि ए बाय बी निकलता है उसमें। ठीक है, उसी तरह से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। और ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है। तो उसका पिछला 2-3 क्लास का वीडियो देखिएगा ना, तो आपको ये सब दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज हमने एक सीखा। उसके बाद अगला चीज हम लोगों ने सीखा, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वहां जाने से पहले, तब ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा तो एक वेरिएबल है, एक जो हमने माना कि भाई थीटा है, थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने ये भी निकालना सीखा कि भाई साइन कॉस टेन का जो कॉमन एंगल्स है उसमें क्या वैल्यू होता है। तो 0 डिग्री क्या, 30 डिग्री होगा तो क्या, 45 डिग्री होगा तो क्या। ये हम लोगों ने, यहाँ पे तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आप लोग की मतलब रिवीजन के लिए, लेकिन ये हम लोगों ने डिराइव किया, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग को रटने के लिए बोला, हम लोगों ने पता किया, निकाला उसका वैल्यू। ठीक है, तो साइन कॉस टेन
0 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब कॉस में ये पलट जाता है, यहाँ ये 1 से शुरू होगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और साइन साइन बाय कॉस होता है 10, तो 0/1 0, साइन 0 सॉरी tan 0 का वैल्यू हो गया 0, 1/√3। और ये सब जो आप लोग को लग रहा होगा बेटा कि जो मतलब अंजलि के लिए खास करके, कि चूंकि आप पिछले क्लास में अगर कुछ मिस किए होंगे और ये आपके लेवल मतलब क्लास लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी है, तो आपको लगे थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोगों ने प्रूव किया है, कि निकाला है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है इतना वैल्यू। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज, तो हम लोगों ने ये चीज सीखा। और तीसरी चीज सीखी थी, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब साइन कॉस टेन का आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है, जो हम लोगों ने प्रूव किया। वो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये सब हम लोगों ने लिटरली प्रूव किया है। ठीक है, तो आपको पिछला 1-2 क्लास का वीडियो देखिएगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो पकड़िए फिर टीचर को कि सर ये वाला क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये समरी है और ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसका अप्लाई करके कैसे ऐसे प्रॉब्लम, उसको कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे यूज करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यही थोड़ा दिक्कत हुआ तो घबराइएगा मत, विल फिगर इट आउट। ठीक है, अनमोल आपको याद है बेटा, ये सब हम लोगों ने किया पिछले क्लासेस में? यस सर। ओके, चलिए तो हम लोग अब अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं फिर। तो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए इसका इसका मजा देखिए कि जो हम लोगों ने जो भी सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसका यूज कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए आपको अगर कोई बोलेगा कि भाई एक बहुत लंबा सा टावर है, ठीक है, एक टावर है, मतलब बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। आपको बिना इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े इसकी ऊंचाई पता करनी हो, मतलब अगर लंबाई कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग हो, उसका ऊंचाई पता करना हो, तो आप तो यहाँ पे इसके ऊपर एक मान ली छोटी चीज होती है, तो भाई एक लेते हैं, टेप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अगर इसके छत तक चढ़ने का ऑप्शन है, उसके छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से एक एक रस्सी गिराते हैं पत्थर बांध के, और जब वो पत्थर जमीन पे टच करता है, देन यू वुड हैव मेजर्ड इस रस्सी यहाँ से यहाँ तक, मतलब फिर इस रस्सी को आप वापस खींच लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेते हैं। अब आपको कहा गया कि भाई बिना इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए इस बिल्डिंग की लंबाई पता कीजिए। टेंशन हो जाए लाइफ में, है कि नहीं, कि भाई टावर के ऊपर चढ़ना नहीं है, और टावर इतना छोटा है नहीं कि उसको ऐसे हाथ से या कोई स्केल से या टीप से माप सके। देन दिस इज व्हेन ट्रिग्नोमेट्री कम्स टू आवर रेस्क्यू। अब मान लिया जाए टावर है, चलिए मान लिया जाए कि बुर्ज खलीफा है, आप लोगों ने सुना होगा ना, गाना भी है बुर्ज खलीफा के ऊपर, है कि नहीं। लेकिन बुर्ज खलीफा काफी लंबी लंबी सी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। अगर आपको पता करना हो कि भाई इसकी लंबाई ऊंचाई क्या है, तो देखिए एक उपाय है। मान लिया जाए कि कुछ दूरी पे खड़े हो जाइए, मान लीजिए बुर्ज खलीफा से 100 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो जाइए। ठीक है, जहां से आप उसका टॉप तक को देख पाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि मान लिया जाए यहां पर से आप इस जगह से आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा को, ये ऊंची जगह है, तो आपको अपने आंख को ऊपर ऊपर उठाना पड़ रहा है। कितना डिग्री के एंगल से आप उठा रहे हैं, ठीक है, कितना डिग्री के एंगल से आपको उठाना पड़ रहा है अपनी आंख को, ताकि आप उसके चीज को देख सकें। मान लिए यहां तक देखना पड़ता तो कम डिग्री से के एंगल से अपने आंख को उठाना पड़ता, इतना ऊंचाई है यहां तक, तो आपको इतना एंगल से उठाना पड़ रहा है। मान लिया जाए कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और आप 100 मीटर की दूरी पे खड़े हो,
तो ये ऊंचाई अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे? अब याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये बिल्डिंग खड़ी है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है ना? तो ये हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं कि भाई ये वाला साइड हमको पता है, ये साइड हमको पता है, ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक पता है, और ये वाली ऊंचाई पता करनी है। मान लिया जाए एक्स है ये, तो x/100 मीटर जो है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? x/100। ये आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो दिस बाय दिस इज नथिंग बट 10 ऑफ थीटा। मतलब ये अगर थीटा है आपका 10 ऑफ 60 डिग्री। तो बिना आप इस बुर्ज खलीफा या जो भी बिल्डिंग है ये, बिना इसके ऊपर चढ़े आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला अगर इसको हम कोई भी सीधी खड़ी बिल्डिंग है तो वो धरती के साथ में मतलब अर्थ के सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है ना? तो ये आपका एक एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाली लंबाई जो है आपको पता नहीं है, ये वाली लंबाई पता है, क्योंकि आप तो ये धरती पे आप देखें ना भाई कितना दूर हम वॉक करके आए हैं, कितनी दूर उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं। इसके लिए आपको कहीं कुछ चढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? तो मान लिया जाए इसकी ऊंचाई अगर x है तो x/100 विल बी नथिंग बट योर 10 थीटा, क्योंकि ये एंगल आपको बनाना पड़ रहा है, ये वाला एंगल है आपका, इस एंगल के सामने का भुजा बटे आधार। तो अब क्या हो गया? x की लंबाई हो गई 100 टाइम्स 10 60 डिग्री। अब आप लोग को अगर अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले जो टेबल बना रहे थे उसमें 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकला था? साइन कॉस 10। 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था। 60 डिग्री में था √3/2 था साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू था 1/2, 10 का वैल्यू साइन बाय कॉस, तो ये हो गया √3। यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये हो गया इंटू √3। अब निकाल लीजिए इसका वैल्यू। √3 होता है 1.414 या कुछ तो आप बेसिकली देखेंगे कि बिना आप इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े आपने इसका ऊंचाई निकाल लिया। अब फिर से देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पहली बार पाला पड़ रहा होगा। तो मान लिया जाए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। मान लिया जाए आप कोई बड़े शहर को घूमने गए, वहां पे एक बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग दिखी। देखते हैं भाई क्या सवाल है। मनु मिश्रा बोलिए क्या सवाल है। मनु मिश्रा बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया है, बोल डालिए। सॉरी सर, हाथ खड़ा हो गया था। ओके कोई बात नहीं, ये हमको लगा कुछ सवाल है इसलिए हम पूछ लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, मान लिया जाए आप कोई बड़े शहर घूमने के लिए गए, वहां पे बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग दिखी। अब आपको लग रहा हो कि अरे अपने शहर में तो छोटी छोटी बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना ऊंचा होगा ये, इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब जाके किसी से पूछिएगा, कोई आपको बताएगा? जरूरत नहीं है, आपने पढ़ाई लिखाई किया है, उस पढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई एक काम कीजिए कि बिल्डिंग से कुछ दूरी पे, जहां पे खड़े होकर आपको आसानी से बिल्डिंग का रूफ या बिल्डिंग का चोटी जो है वो दिख रहा हो, तो मान लिया जाए कि आपने 200 मीटर, आप 200 मीटर दूरी पे खड़े हुए, बिल्डिंग के एकदम पास में खड़े हुए तो कितना एकदम पूरा आंख ऊपर करना पड़ता है, तो थोड़ा दूरी पे चले जाइए जहां से आपको आसानी से देख पाए। मान लिया जाए कि आप 300 मीटर दूर चले गए बिल्डिंग से, ठीक है, और वहां से आप बिल्डिंग के छत को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये 30 डिग्री, आप इतनी दूरी पे खड़े थे, आपको 30 डिग्री दिख रहा है, मतलब आपने आंख को आपको 30 डिग्री के एंगल पे उठाना पड़ रहा है, तो आपको बिल्डिंग की छत दिख रही है। आपको मजा नहीं आया कि नहीं 20 30 डिग्री क्या उठाएंगे, तो उतना ऊपर नहीं करना, 30 डिग्री 10 डिग्री उठाएंगे आंख को। 10 डिग्री के एंगल से ही आप आंख को ऊपर ऊपर कर रहे हैं अगर, ठीक है कीजिए, किसने मना किया आपको? तब बिल्डिंग की छत तक नहीं देख पाएंगे, तो अपने आंख को थोड़ा और ऊपर किया, 15 डिग्री उठाया, नहीं पहुंचे ऊपर तक, 20 डिग्री किया, नहीं पहुंचे ऊपर तक, 30 डिग्री किया, ऊपर तक पहुंची बात। तो ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि आंख को ऊपर उठाते उठाते आप 30 डिग्री के एंगल तक जब आपने उठाया आंख को, तब आप जो है उस जगह पे खड़े खड़े आप बिल्डिंग की छत को देख पा रहे हैं।
तो मान लीजिए आप 30 मीटर की दूरी पे आए थे, आपको अभी भी ये पता नहीं कि बिल्डिंग कितना ऊंचा है, चलिए मान लिया जाए x। अब देखिए बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री एंगल पे खड़ी होती है। अगर 90 डिग्री एंगल पे नहीं है मतलब बिल्डिंग गिरने वाली है। अगर बिल्डिंग 90 डिग्री ज्यादा है तो बिल्डिंग गिरेगी इस तरफ, इस तरफ। 90 डिग्री से कम है तो बिल्डिंग गिरेगी इस तरफ। तो हम वैसे बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे जो गिरने वाली है, ठीक है, स्टेबल बिल्डिंग की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है अभी। आपने इसको कि भाई मैं 30 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे खड़ा था या खड़ी थी, एंड देन 30 डिग्री का एंगल बनाने पे मेरे को बिल्डिंग की चोटी दिख रही है। तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी? कुछ नहीं, आपने एक पेन पेपर निकाला फटाफट कि अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये x बाय दिस साइड बाय दिस साइड इज नथिंग बट टेन थीटा। अगर ये साइड बाय ये साइड करते होता साइन थीटा, ये साइड बाय ये वाला साइड करते होता कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका थीटा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला, come on, ये लाल वाला साइड और ये लाल वाला साइड, लाल वाला एरो जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं ये अगर थीटा है तो ये इसके सामने की भुजा बटे ये भुजा, यानी कि ये हो गया आपका टेन थीटा, ऊंचाई बटे आधार। तो हो गया, मान लिया जाए x आपको पता नहीं है, x बाय 300 इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। थीटा आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री। आपको पता है 30 डिग्री कितना होता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, हम लोग ने टेबल बनाया था। साइन 30 डिग्री होता है √3/2, सॉरी 1/2, और कॉस थीटा होता है, कॉस 30 डिग्री होता है हमारे टेबल के हिसाब से √3/2। तो टेन थीटा हो जाए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा होता है, 30 डिग्री होता है आपको 1/2/√3/2 से इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे टेन थीटा की वजह पे 1/√3 लगा देंगे, यानी कि x का वैल्यू हो गया आपको 300 इंटू 1030 डिग्री। 1030 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, निकाल लेंगे। बिना बिल्डिंग की छत पे चढ़े, बिना किसी से पूछे, आपने सिंपल मैथ लगाया और आपको बिल्डिंग की ऊंचाई पता चल गई। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, मतलब 50 स्टोरी, 100 स्टोरी, 200 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है, उसका अगर आपको ऊंचाई पता करना हो, एक बॉल पार्क मतलब मोटा मोटी आपको पता करना हो, तो आपके पास सारा ज्ञान है, सारा इंफॉर्मेशन है, जिसको आप यूज करके वो फटाफट निकाल सकते हैं। बिना बिना बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, बिना बिजली खर्च करके लिफ्ट लिए, बिना किसी को पूछे, अब बिना किसी को, आप सोचिए कि हम जैसे लोग, जो लोग कि उतने बड़े शहर से नहीं है, मतलब मैं तो भागलपुर से हूँ। अब वहां से, भागलपुर से अगर मैं जब बाहर निकला, बड़े बड़े शहरों में, दूसरे देशों में गया, वहां जाके लोगों से पूछो अच्छा ये वाला बिल्डिंग कितना ऊंचा बताइए, तो उसको लगेगा कि अच्छा गांव से आया है। तो बिना बिना अपने इज्जत पे हाथ लगाए, अपना नॉलेज को यूज करके हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कोई ये बोलेगा कि अच्छा ये छोटे जगह से आया इसलिए इसको नहीं पता, इसने कभी देखी नहीं इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इसलिए पता करने की कोशिश कर रहा है। तो छोटे शहर से आया, बड़े शहर से आया, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे पास मैथ की शक्ति है, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन, डाउट हुआ है तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। नहीं? कोई कंफ्यूजन? अदिति, अंकित, अनमोल, मनु मिश्रा? नो सर। नो। अब देखिए, ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे ही है चैप्टर है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम आप लोग के साथ को कुछ नया पढ़ाने वाले नहीं है, जो भी हम लोगों ने सीखा है उसी को अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो ईगल या बाज बोलते हैं हिंदी में, वो आकाश में उड़ता होता है, ठीक है? और वो वो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है। बोलिए कैसे? वो कैसे यूज करता है? जिसको मान लिया जाए आकाश में उड़ रहा है, वो क्या करता है, वो शिकार कर रहा होता है, जो हंटिंग के लिए निकलता है, अच्छा दिखता है, अच्छा यहाँ पे एक रैबिट दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है, सीधा वहां से एकदम
झपट्टा मारता है उसको पकड़ लेता है, करेक्ट। तो अब कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करता होगा, सोचिए कि इतना ऊंचाई पे कोई उड़ रहा है, मान लिया जाए कोई, ये मान लिया जाए कि 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, काफी ऊंचाई पे उड़ता है, राइट। ईगल या बाज जो होता है, बाज या गिद्ध जो भी है बोलेंगे, गिद्ध मतलब वल्चर, बाज मतलब ईगल। तो ये इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, उसको पता है कि भाई वो कितनी ऊंचाई पे है, उसको मालूम है, राइट। जब आप उड़ते हैं तो अपना वो अपना आइडिया उसको होगा, तो रोज का काम है उसका, तो उसको अपना मोटा मोटी अपना हाइट पता है उसको। आप सोचिए कि कोई 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और यहाँ पे एक ऐसा नहीं कि वो रैबिट बैठा हुआ रहता है, वो भी हिल डुल रहा होता है, लेकिन वहां से वो झपट्टा मारता है एकदम सीधा उठा करके लंच का प्लान या डिनर का प्लान। कैसे करता है वो? तो वहां पे भी वो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है। अब बोलिए कैसे कैसे करता होगा? उसको पता है कि अपना ऊंचाई क्या है, कि भाई ये शायद 500 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है भाई। और वो देखता है कि मेरे कितने एंगल पे, यहाँ से कितना एंगल बना रहे हैं हम, मतलब ये उसका सामने देखता तो ये होता, देख रहा है कि कितना आंख को कितना नीचे झुकाने के बाद मेरे को वो दिख रहा है इधर, रैबिट, खरगोश। तो उसको ये एंगल पता है, तो ये एंगल पता है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। तो देखता है कि अच्छा मेरे को इतना ऊंचाई पे है, इस एंगल से करना है, तो मतलब मेरी दूरी कितनी है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके अपना रास्ता पता करता है। अगर रैबिट यहाँ पे होता तो उसका एंगल अलग होता, उसकी दूरी अलग होती। तो समझिए कि अब जो बाज या गिद्ध है वो तो नोटबुक और पेन लेके नहीं जाता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे यूज करता है होगा, है ना। लेकिन ले दे करके हिसाब किताब यहाँ पे भी वही है कि बाज को पता होता है कि अच्छा 30 डिग्री का एंगल बनाना है और इतनी ऊंचाई है मेरी, तो ये यहाँ जो मेरे को दिख रहा है वो लगभग लगभग इस मेरी दूरी इतनी है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो मान लिया जाए एंगल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो रैबिट को के आगे जाके जाएगा, उसको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पता है कि रैबिट भी बहुत तेजी मूव करता है और ये दूरी और ऊंचाई भी ज्यादा है। तो हियर आल्सो दिस कम्स इनटू पिक्चर। तभी एक काम करते हैं, लेट्स लेट्स पिक अप अ प्रॉब्लम एंड ट्राई सॉल्विंग इट, ठीक है। इस चैप्टर में हम आप लोग को कुछ नया पढ़ाने का कोई मेरा प्लान है ही नहीं। तो आ, मतलब पढ़ाने का प्लान नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल पढ़ते हैं आप लोग के लिए। सवाल बोलता है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये आपका टावर है, दिस स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये मान लिया धरती है, ठीक है। आप लोग हिंदी वाला बुक देखेंगे उसमें हिंदी में रहेगा, मैं इंग्लिश का बुक में देख रहा हूँ तो मेरे पास वो है, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब वर्टिकली मतलब 90 डिग्री का कोण बना के, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. From a point on the ground which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के पांव से, मतलब के जड़ से 15 मीटर की दूरी। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meters away. ये 15 मीटर दूर है from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. तो a point which is 15 meters away from the foot of the tower, मतलब टावर की पांव से या टावर के जड़ से 15 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन है ना, ऊंचाई के लिए 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए हम लोग यही बात कर रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सवाल में क्या करेंगे कि ये ऊंचाई है, मान लिया एक्स है, ये दूरी आपको पता है, ये थीटा आपको पता है, एक्स बाय 15, 10 of 60 degree is equal to x by 15। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये ऊंचाई बटे आधार 10 थीटा, थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 15 इंटू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री का वैल्यू हमको पता था √3 निकलता है, जो टेबल हम लोग देखा था। तो देखिए वो टेबल आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो वो
हम लोगों ने प्रूव किया था पहले भी, और जब इतना यूज करेंगे वो आपको वैल्यू याद हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि टावर पे बिना चढ़े सिर्फ 15 मीटर की दूरी पे आप जाके देख रहे हैं कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब कितना उन्नयन कोण बोलते हैं अंकित, राइट, हिंदी में। अंकित आप सॉरी सर, बट ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको हिंदी में शायद से उन्नयन कोण बोलते हैं, अगर हमको याद ठीक से है तो। उन्नयन, अगर ऊपर देख रहे हैं उसको बोलते हैं उन्नयन, नीचे देखना होता है उसको बोलते हैं अवनयन कोण। देख लीजिएगा इसके हिंदी में क्या नाम है, बट ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर देखना है तो, है ना। तो एक प्रॉब्लम इससे हम लोग सॉल्व कर पाए। उसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा पहले ये बताइए कि अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है तो? सर क्लियर है। एकदम क्लियर है। चलिए, मनु मिश्रा को क्लियर नहीं था इसलिए मनु मिश्रा चलेगा, उनका 8th ग्रेड में हमको टेंशन हो गया होगा लाइफ में कि अरे ये कहाँ ट्रिग्नोमेट्री फिग्नोमेट्री में फंस गए। ओके, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। और देखिए कोई भी सवाल के लिए अदिति और अनमोल और अंकित, हम मैंने आप लोग को पहले क्लास में एक बार बताया होगा कि भाई कोई भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना, मैथ हो साइंस हो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें लिए एक एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैन, ठीक है। और ये हमेशा यूज होगा, हमेशा हमेशा, मतलब इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। टी का मतलब होता है ट्रस्ट, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुने होंगे पहले, फिर भी हम बोल रहे हैं। टी का मतलब ट्रस्ट, मतलब खुद के ऊपर भरोसा, कि भाई मैथ का प्रॉब्लम मिला, साइंस का प्रॉब्लम मिला, अगर दुनिया में कोई सॉल्व कर सकता है तो वो मैं हूँ, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, घबराइएगा मत, अरे ये तो बहुत भारी सवाल है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सोचा कि आई कैन नॉट डू इट, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, कोई नहीं, अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो वो मैं हूँ, मैं करूंगा करूंगी, ठीक है। एकदम भिड़ जाना है उसके साथ में, वो भरोसा अपने पास रखना है। दूसरा है रीड, आर, आर स्टैंड फॉर रीड, मतलब जो सवाल मिले ना उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़िए। जितना पढ़ेंगे तब तक पढ़िए उसको जब तक कि उसके उसके अंदर का सारा मसाला आपको नहीं मिल जाए। मतलब व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यू विल सी दैट वो आपके लिए आसान होते जाता है, उसको समझना आसान होता है, फिर आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है। तो कोई भी सवाल मिले घबराइए नहीं, भरोसा रखिए कि हो जाएगा, और पढ़िए उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, हिंदी में हो इंग्लिश में हो जो भी हो, दो बार तीन बार पढ़िएगा ना, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए इंग्लिश का सवाल हम पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग देखेंगे कि दो बार तीन बार पढ़ने के बाद में सुनने में थोड़ा आसान लगता है कि अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही वही फंडा है यहाँ पे, ये दो तीन बार पढ़िएगा ना तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद ए, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस। एनालिसिस मतलब जबकि आप सोचना शुरू करते हो, एनालाइज करते हो कि अच्छा अब कहना क्या है, सवाल पढ़ लिए, समझ में आ गया, पता है कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब और क्या करना है उसको कैसे कर सकते हैं। जब वो आप सोचते हो तो आपको एक आइडिया होता है, अच्छा ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या आप एक्चुअली प्लान बना रहे हो। अभी तक आपने मैथ सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखा है, क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ा ताकि क्लियर हो जाए कि करना क्या है, और एनालिसिस पार्ट पार्ट में आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, आपको क्या क्या पता है, और क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। एंड देन एन होता है, एन इज फॉर अ फेमस शू ब्रांड, जूते की कंपनी है नाइकी, उसका पंच लाइन है जस्ट डू इट। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जस्ट डू इट इसका पंच लाइन है। हम लोग क्या करते हैं ना, सवाल मिलता है करने लग जाते हैं, जस्ट डू इट, फटाफट करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे हमारी गलती हो जाती है। नहीं कीजिए, पहले पहले पढ़िए, फिर सोचिए कैसे करना है, देन यू डू इट। दैट इज व्हाट दिस होल फार्मूला इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो अभी इस फार्मूला को लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टी वाला पार्ट जो हम लोग सोचेंगे नहीं, भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे, टीचर भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं तो कर लेंगे, राइट। तो ट्रस्ट तो रहेगा, भरोसा है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। रीड, एनालाइज एंड देन नाइकी, देन डू इट। तो रीड, एनालाइज एंड देन डू इट। चलिए अभी एक सवाल पकड़ते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समरी ये है कि कभी भी सवाल मिले, सवाल लेते लेते ही उसके ऊपर नहीं कूद पड़ेंगे। चलिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, पढ़ते हैं उसको। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. अंग्रेजी का सेंटेंस है, थोड़ा टेंशन होगा, टेंशन मत लीजिए।
एन इलेक्ट्रिशियन पता है जो बिजली का काम करता है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक एक बिजली की गड़बड़ी है, ही हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ 5 मीटर, मतलब बिजली के खंभे पे चढ़ के उसको बिजली की कुछ गड़बड़ी को ठीक करना है। ये बोल रहा है कि रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, तो आपको पोल की हाइट भी ऊंचाई पता है, आपको 5 मीटर लंबाई है उसकी पोल की। इस सेंटेंस को मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा, एक बार लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, देख लेते हैं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, ठीक है। तो एक बिजली के मिस्त्री को एक बिजली की प्रॉब्लम को ठीक करना है एक पोल के ऊपर चढ़ के, जो जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। पहला लाइन पढ़ लिया, अब इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है ना। आप लोग भी क्लियर हो कि पहला लाइन क्या था? अंकित, अनमोल, अदिति, कोई एक बच्चा हाँ बोलेगा तो मेरे को लगेगा कि मैं खुद को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हो आप लोग? पहला लाइन जो मैंने बोला उसका सवाल को पढ़ा तो ओके। अब अगले लाइन पे जाते हैं। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair. तो आपको पहले पता चला कि पोल की लंबाई 5 मीटर है, पोल की ऊंचाई 5 मीटर है। नाउ इट सेज शी, मतलब कोई बंदी है, कोई लड़की है, इलेक्ट्रिशियन। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो हम लोग बिजली के खंभे के एकदम ऊपर जाके फिक्स नहीं करते ना, वो बोल रहा है क्या कि जो भी इलेक्ट्रिशियन है, she needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो 1.3 मीटर बिलो, ये यहां से मान लिया जाए 1.3 मीटर नीचे आना है उसको, ठीक है। बिलो द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल यहां है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो मतलब बिजली के काम को ठीक करने के लिए 1.3 मीटर नीचे आना है, मतलब बेसिकली टोटल ऊंचाई 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर तक जो है, 3.7 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना है उसको, अगर रिपेयर करना है तो। टाइम पास करना तो कोई बात नहीं। तो ये जो ऊंचाई है, इसको अगर मैं पर्पल में कर दूं अगर, तो ये इतनी ऊंचाई तक उसको जाना है। तो मतलब अभी तक 2 लाइन जो पढ़ा हमने कि भाई पोल की ऊंचाई है 5 मीटर, द इलेक्ट्रिशियन हैज टू गो 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर, मतलब रिपेयर का काम करने के लिए उसको पोल की ऊंचाई से पोल की चोटी से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है उसको, ठीक है। ये 2 लाइन पढ़ लिया। तीसरे लाइन पे आते हैं। What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे। ये 2 लाइन जो था आप लोगों को टेंशन दे सकता है, लेकिन देगा नहीं अगर आप ठंडे दिमाग से काम करोगे तो। पढ़ते हैं उसको। What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? तो उसको एक लैडर चाहिए होगा ना, सीढ़ी चाहिए होगी। तो बोलता है कि what should be the length of the ladder that she should use, मतलब ये सीढ़ी जो है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए जो वो यूज करेगी, which, when inclined 60 degree at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position। मतलब बोल रहा है क्या इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जो कि इस पोजीशन तक पहुंच पाएगा अगर 60 डिग्री का एंगल पे इसको रखा जाए तो बेसिकली बोल रहा है कि भाई आपको ये लंबाई पता है 3.7 मीटर है, 3.7 मीटर पहुंचने के लिए जो सीढ़ी चाहिए आपको जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाए। अब सीढ़ी को आप 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे ना, चढ़ेगा कैसे? तो वो 60 डिग्री के एंगल पे रखने पर वहां तक पहुंच जाए। कितनी बड़ी सीढ़ी चाहिए आपको ये सीढ़ी की लंबाई चाहिए, ठीक है, जो कि 60 डिग्री बनाने पर 3.7 मीटर तक पहुंच जाएगा। यहां तक में टेंशन हुआ है किसी को? बताइए भाई। अदिति, अंकित, अनमोल, कोई टेंशन हुआ है?
नो सर। नहीं हुआ? ओके, ये बता। ओके, चलिए अंशु भी ज्वाइन कर गई है। तो अंशु, आपको एक समस्या दिया जाएगा अभी लाइफ में। समस्या ये है कि हम लोग आज कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जो है, जो हम लोगों ने सीखा है उसको ही यूज कर रहे हैं। मतलब दिस इज द 9th चैप्टर ऑफ 10th मैथ, 10th ग्रेड का मैथ जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कल तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल में ये है कि भाई ये पोल की लंबाई 5 मीटर है, पोल की चोटी से 1.3 मीटर नीचे तक अगर इलेक्ट्रिशियन पहुंच करके उसको रिपेयर का काम करना है, मतलब 3.7 मीटर का ऊंचाई तक पहुंचना है, यहां से यहां तक। बोलता है कि पता कीजिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी वुड नीड टू रीच दिस पॉइंट विच इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल। अगर मान लिया 40 डिग्री एंगल वाला लेते अगर, तो आपको अलग लेंथ लगता। मान लिया 40 डिग्री एंगल, तो आपको 40 डिग्री एंगल बनाने के लिए लंबी सीढ़ी लगती। 20 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सीढ़ी चाहिए तो और भी लंबी सीढ़ी चाहिए होती है ना। यहाँ पे मैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का बात हो रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बनाने वाली सीढ़ी, मतलब ऐसी सीढ़ी जो 60 डिग्री एंगल बनाए और यहाँ तक पहुंच जाए, उसकी लंबाई क्या होगी बताइए। तो हमको इसका लंबाई पता करना है, ये एक्स का। और उसी में दूसरा चीज पूछता है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब कितनी दूरी पे वो शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कहाँ होगी। मतलब देखिए, अब सीढ़ी है, इसको पहुंचना यहाँ पे है, रखेंगे भी कहीं पे ना, तो वही बोल रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी और लैडर की लंबाई क्या होगी। ये सवाल अंग्रेजी में था, लेकिन अंकित, अनमोल, अदिति, आप लोग सबको क्लियर है? समझ में आया कि अभी तक क्या है, मतलब सवाल में क्या बोला जा रहा है उतना पता है? एवरीबॉडी क्लियर? सर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज मानना पड़ेगा, वो ये है, हम लोगों ने क्या किया, रीड किया है अभी सवाल को 3 बार 4 बार 5 बार रीड किया, राइट? वन लास्ट टाइम रीडिंग इट, and then you'll see कि how easy it is to comprehend when you read a question multiple times. देखिए सवाल पूरा शुरू से अंत तक हम पढ़ रहे हैं बिना रुके। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. She has to reach 1.3 meter below top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use? सीढ़ी की लंबाई क्या होगी that she has to use when inclined at an angle 60 degree to the horizontal, which would enable her to reach the required position. तो ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जो कि 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल इसके साथ बनाने के बाद, 37 दिशा में 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद इस जगह तक पहुंच पाएगा। तो सीढ़ी की लंबाई पता करनी है। एंड हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब पोल का फुट या पोल का जो जड़ है यहाँ से कितनी दूरी पे उसको रखना है। तो ये मान लिया जाए एक्स है, ये मान लिया जाए वाई है। तो आपको बोल रहा है कि भाई लैडर की लंबाई पता कीजिए, सीढ़ी की लंबाई पता कीजिए और कितना दूरी पे रखना है उसको ये पता कीजिए। अब साथ में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि √3 इक्वल टू 1.73, आपको ये हिसाब किताब दे दिया गया, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको ये लंबाई पता है 3.7, ये एंगल पता है, ये पता करना है क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये वाला जो आपको जिसको मतलब गंदगी मचा दी जिसके अंदर में, है ना। तो ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपको पता है 3.7, और आपको पता करना है ये एक्स की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 3.7/x। अब ये क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अंकित बता सकते हैं? 3.7/x जो है यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन कॉस टेन कौन सा है? एंगल के सामने का सॉरी, एंगल के सामने का भुजा बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, है कि नहीं?
मानते हैं नहीं मानते हैं? यस सर। अंशु, मान सकते हैं इसको? यस सर। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे अब साइन 60 डिग्री, तो 3.7 बाय एक्स इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि एक्स हो जाएगा आपका 3.7 बाय साइन 60 डिग्री। मतलब एक्स का वैल्यू निकाला तो एक्स को एक तरफ ले आए हम लोग, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर याद करेंगे होता है √3/2, यानी कि 3.7 डिवाइड बाय √3/2, √3/2, तो ये बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3.7 इंटू 2/√3। √3 का वैल्यू भी आपको दिया हुआ सवाल में ही डाल दीजिए, काम हो जाएगा फिर, है कि नहीं? तो देखिए ये सवाल में हमने सवाल को पढ़ा बहुत बार, और ये एनालाइज कब किया, ये ट्रायंगल को जब देखा तभी हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि अच्छा हमको ये पता है, ये एंगल पता है, ये वाला। चलिए कलर चेंज करते हैं आप लोगों को ताकि दिखे कि हम क्या कर रहे हैं। आप जब एनालाइज कर आपने देखा अच्छा ये एंगल पता है, एंगल के सामने का भुजा पता है, ये पता करना है। अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन साइन थीटा वाला, कि एंगल के सामने का भुजा बटे कर्ण, तो भुजा पता है, कर्ण निकालना है। सही, तो साइन थीटा लगाएंगे तो हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि दो चीज पता है, तीसरा चीज पता करना है। ठीक है, उसी तरह से आप सोचेंगे कि अच्छा अब जब ये पता करना है, ये वाला आधार हमको जब कर्ण निकल गया, कर्ण निकल गया अगर हमको, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। या नहीं भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊंचाई हमको पता है, ये आधार है, ऊंचाई बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। अच्छा ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा लगाएंगे तो दिस बाय दिस, टेन 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू पता है, लगा के हो जाएगा। तो अभी तो आपने कुछ सॉल्व नहीं किया था, आपने देखा कि अच्छा साइन थीटा लगाएंगे तो एक्स पता चल जाएगा, टेन थीटा लगाएंगे तो वह पता चल जाएगा, हो गया। आपको एकदम क्लियर है माइंड में कि अब करना क्या है, देन यू गो टू एन नाइकी, जस्ट डू इट। तो देखिए ये सवाल अभी मतलब हम अपने फोन में देख करके पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप इस तरह सवाल पढ़ेंगे ना, 5 6 10 लाइन का सवाल रहेगा तो बड़ा टेंशन होता है कि अरे इतना भारी सवाल है, कैसे होगा। लेकिन जब आप उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, देखिए आप लोग इतना बोर हो चुके हैं मेरे से, इस सवाल को हम जब 4 बार पढ़े, तो चाहे हिंदी मीडियम से हो आप या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको समझ में आने लग गया, है कि नहीं? तो वही इसका मैजिक है कि व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, रीड इट कपल ऑफ टाइम्स, 2 3 बार पढ़िएगा ना, एकदम बिना कोई टेंशन के। दूसरा क्लास का सवाल है, 10वां क्लास का सवाल है, ग्रेजुएशन का सवाल है, इंजीनियरिंग का सवाल है, डजंट मैटर, पढ़िए 2 3 बार। पढ़ने के बाद में उसको ड्रॉ कीजिए कि भाई क्या बोल रहा है। अच्छा जब इसका पिक्चराइजेशन करेंगे, उसको जब क्या बोलते हैं, उसको जब उसको विजुअलाइज करेंगे, तब जो है ना थोड़ा चीज और क्लियर होने लगता है। तो पढ़ा आपने, उसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद सोचिए कि अच्छा अब ये चीज मिल गया, ये मिल गया, अब क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 उपाय मिला था, हम जब कर रहे थे हमको लगा कि अच्छा पहला साइन थीटा लगाएंगे तो हमको ये एक्स सीढ़ी की लंबाई पता चल जाएगी, आधार बटे सीढ़ी की लंबाई से हमारा कॉस थीटा होता है, वो भी कर सकते हैं। एक उपाय वो था। फिर हुआ कि अच्छा उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमको ऊंचाई पता है, ऊंचाई बटे आधार टेन थीटा होता है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत सारा आइडिया आएगा जब व्हेन यू थिंक थ्रू इट, व्हेन यू रीड इट, राइट इट डाउन, उसका ड्रॉ ड्रॉ करते हैं, दिमाग में प्लान बनाते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन रहेगा, उसके बाद जाइए ना भाई, कीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। गलती तब होती है जबकि हम सवाल पकड़ते हैं और सीधा करने लग जाते हैं, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। ठीक है, तो ये सब 2 3 एग्जाम्पल आप लोग को मैंने दिखाया। अब जो है, अब आपकी बारी है। अगला एक सवाल हम पढ़ेंगे सिर्फ, विल नॉट डू इट। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज करें इसका। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको अप्लाई करके आराम से होगा। लेट्स लुक एट वन प्रॉब्लम। ओके, सिर्फ मैं पढ़ूंगा और हम लोग सिर्फ प्लान बनाएंगे, करेंगे नहीं इसको। ठीक है, देखिए इस सवाल को मैं पढ़ता हूं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी चिमनी ऐसे ऐसे रहता है कुछ, तो चिमनी रहेगा, मतलब ऐसे बेसिकली बिल्डिंग है, उसमें धुआं निकलने का अलग अलग बना रहता है। ठीक है, तो बोलता है क्या, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है। 1.5 मीटर मतलब ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व करता है, चलिए हम या आप में से कोई हो सकता है, चलिए हम ही है। 1.5 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। ठीक है,
मतलब मेरे साथ में जो ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। यहां से यहां तक की दूरी जो है 28.5 मीटर। जैसे जैसे पढ़ने उसको ड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? बोल रहे हैं क्या? An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation, आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। फ्रॉम हर आईज मतलब समझिए कि इसके सर के ऊपर, सर के पास, मतलब सर के ऊपर तो आईज नहीं रहता है, सर के एकदम टॉप के ऊपर होता है। तो बोलता है उसकी आंख से चिमनी की ऊंचाई तक एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, मतलब इसको अपना आंख को इतना उठाना पड़ेगा तो यहां तक पहुंचेगा। बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखिए सवाल को इतना बार पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया कि ये कोई है जो ऑब्जर्वर है, मतलब कोई देख रहा है, वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, खड़ी है, बंदी है। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, मतलब उसके आंख से देखने पर, वो आंख से देखता है तो कैसे देख नहीं सकता, तो आंख से बोल रहा है कि 45 डिग्री का एलिवेशन पे उसको चिमनी का टॉप दिखता है। तो बोलता है चिमनी की ऊंचाई पता कीजिए। अब इसमें भी देखिए आपको एंगल पता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सिर्फ ध्यान रखिएगा क्या, चिमनी की ऊंचाई जो है ये ऊंचाई है प्लस ये ऊंचाई है, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है जिसको कि हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे आपको ये यहां से यहां तक की दूरी भी सेम है 28.5। इस ट्रायंगल से आप यहां से उसका ऊंचाई निकाले तो यहां से यहां तक ऊंचाई निकलेगा, उसमें आपको 1.5 मीटर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसको हमने पढ़ा, पढ़ के समझ में आया कि अच्छा यहाँ से ये बंदी खड़ी है जो देख रही है चिमनी को, 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल लगता है उसको, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बन रहा है। एंगल मुझे पता है, ये दूरी पता है, ये ऊंचाई पता करनी है। तो क्या होता है ये, अच्छा ये तो, अच्छा ऊंचाई, ये अगर एंगल हो मेरा तो ये ऊंचाई बटे आधार, ये तो टेन थीटा का सिचुएशन है। अच्छा टेन थीटा लगाने पे मेरे को ये पता चल जाएगा, और इस ऊंचाई में ये ऊंचाई ऐड कर दी तो यही टोटल ऊंचाई हो जाएगी चिमनी की। अभी तक हमने सवाल को सॉल्व नहीं किया, पढ़ा, ड्रॉ किया, दिमाग में डाला कि भाई करना क्या है, उसके बाद देख लीजिए हिसाब, ठीक है नहीं। तो यहीं पे हम लोग रुकेंगे। नाउ यू गाइज हैव 5, 6, 10 प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, ठीक है। इसका एक्सरसाइज को पकड़िएगा तो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैंने सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम समझाया हो आप लोग को, सवाल में कुछ थोड़ा भारी प्रॉब्लम भी मिल सकता है एक्सरसाइज करते वक्त में। आपके बुक में घबराने का जरूरत नहीं है, पढ़िए, फॉर्मूला सेम है, भरोसा रखिए खुद के ऊपर, सवाल को पढ़िए बार 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 बार, 1000 बार नहीं लेकिन बार बार, 3-4 बार, तब तक पढ़िए जब तक कि बोर नहीं हो जाए, तब तक कि आपको लगे कि हाँ सब चीज समझ गए। उसके बाद सोचिए, एनालाइज कीजिए कि कैसे करना है, उसके बाद देन यू डू इट, ठीक है। ये अप्रोच लगाइएगा, एक्सरसाइज कीजिए, कहीं पे फंसेंगे फिर टीचर का कॉलर पकड़ा जाएगा, ठीक है। क्लियर? अदिति, अंशु, Yes, sir. अनमोल, क्लियर बेटा? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो टीचर का कॉलर पकड़िएगा, लेकिन पकड़ने से पहले थोड़ा कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी बात नहीं बने, लगे कि हाँ टीचर ने कुछ चीज क्लियर नहीं बताया था या कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, तो कॉलर पकड़ना मतलब मारपीट नहीं करना है, सवाल भेजिएगा सर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन आई विल ट्राई सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, एंड वी विल मीट इन 7 मिनट्स फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, है ना? ओके, चलिए आप लोग थोड़ा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, देन वी विल मीट।